दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस संघर्ष की जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। ये है इज़राइल और पैलेस्टाइन की कहानी। एक कहानी जमीन की भी है, धर्म की भी है और सबसे ज्यादा इंसानियत की है। शुरुआत जब संघर्ष के बीच पड़े। 20वीं सदी की शुरुआत में इस पूरे क्षेत्र को पैलेस्टाइन कहा जाता था। यहाँ लाखों अरब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कुछ ही ज्यूज रहते थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और पैलेस्टाइन ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। तभी ब्रिटिश ने एक घोषणा की, बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917। इसमें कहा गया कि पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाया जाएगा। यही वो पल था जहां अरबों को लगा कि उनकी जमीन, उनकी पहचान किसी और को दी जा रही है। और यहीं से संघर्ष की असली शुरुआत होती है। यूरोप से यहूदी लोगों का पलायन। दूसरे विश्व युद्ध, हॉलोकॉस्ट और यूरोप में बढ़ती नफरत से बचकर हजारों यहूदी लोग पैलेस्टाइन आने लगे। उनकी संख्या बढ़ी और अरबों को लगा कि उनका भविष्य खतरे में है। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता गया, दंगे हुए, टकराव बढ़ा और हालात बिगड़ते गए। 1947 यूएन का पार्टीशन प्लान। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक हल प्रस्तुत किया, यानी पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा इज़राइल यहूदियों के लिए और दूसरा हिस्सा पैलेस्टाइन अरबों के लिए। जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए। यहूदी नेताओं ने इसे मान लिया। अरब नेताओं ने कहा, यह अन्याय है, हमारी जमीन का बड़ा हिस्सा क्यों दिया जा रहा है। योजना अस्वीकार हुई और हालात और खराब हो गए। 1948 इज़राइल का जन्म और पैलेस्टाइन की तबाही। 14 मई 1948 को इज़राइल एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। अगले ही दिन इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने इज़राइल पर हमला कर दिया। पहला अरब इज़राइल युद्ध शुरू हुआ, पर इज़राइल ने युद्ध जीत लिया और यूएन की योजना से भी ज्यादा जमीन अपने नियंत्रण में ले ली। इस युद्ध में 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस बेघर हो गए। उन्होंने अपने घर, अपनी जमीन, अपना बचपन सब कुछ खो दिया। पैलेस्टीनियंस इसी घटना को कहते हैं नकबा, यानी तबाही। 1967 सिक्स डे वॉर, पूरा नक्शा बदल गया। 1967 में तनाव फिर बढ़ा। इज़राइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से सिर्फ 6 दिनों में युद्ध जीत लिया। इस जीत के बाद इज़राइल ने कब्जा कर लिया वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप। यही वो इलाके थे जहां भविष्य का पैलेस्टाइन बनना था। अब ये क्षेत्र इजरायली ऑक्यूपेशन के अधीन चले गए और संघर्ष और गहरा हो गया। पैलेस्टाइन की आवाज, पीएलओ और हमास का उदय। 1960s और 70s के दशक में पैलेस्टीनियंस ने अपनी लड़ाई को संगठित किया। पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लक्ष्य था पैलेस्टाइन को आज़ाद कराना। फिर 1987 में गाजा से हमास का उदय हुआ, एक ऐसा समूह जो इज़राइल को मान्यता नहीं देता और सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखता है। दो तरफ से लड़ाई, दोनों की अलग अलग सोच और बीच में फंसी इंसानियत। 1993 ऑस्लो अकॉर्ड्स, जब आशा जगी। 1993 में पहली बार इज़राइल और पीएलओ एक टेबल पर बैठे। ऑस्लो अकॉर्ड हुआ। इसमें कहा गया कि वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ हिस्सों पर पैलेस्टीनियंस को स्वयं शासन दिया जाएगा। भविष्य में 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू किया जाएगा। पूरी दुनिया को लगा कि अब शायद शांति आ जाएगी। लोगों ने सपने देखे, आशाएं जगी, लेकिन ये सपना ज्यादा देर तक न टिक सका। क्यों टूटी शांति? क्योंकि दोनों तरफ राजनीतिक अविश्वास था। इजरायली सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में बढ़ती गईं, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स में आपसी मतभेद बढ़े, एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स दोनों तरफ से हुए। बॉर्डर्स, जेरूसलम और रिफ्यूजीज जैसे बड़े मुद्दे कभी हल नहीं हुए। आखिरकार शांति की ये कोशिश भी अधूरी रह गई। आज की लड़ाई, गाजा, हमास और इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। निहत्थे लोगों की हत्या हुई, सैकड़ों को बंधक बनाया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर भारी सैन्य कार्रवाई शुरू की। गाजा में हजारों नागरिक मारे गए, घर मिट गए, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब प्रभावित हुए। इधर इजराइल कहता है कि हम सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इधर पैलेस्टीनियंस कहते हैं हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और आज भी ये युद्ध जारी है। संघर्ष खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये है इतिहास की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, पहचान की लड़ाई, सुरक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई। इजराइल अपने अस्तित्व की सुरक्षा चाहता है, पैलेस्टाइन अपने वतन की आजादी चाहता है।
इन दोनों की इच्छाएं कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती। इंसानियत की पुकार। दोस्तों, इज़राइल पैलेस्टाइन का संघर्ष शायद दुनिया का सबसे कठिन सवाल है, क्योंकि यहाँ राजनीति भी है, धर्म भी है, तानाशाही भी है और बहुत सारा दर्द भी है। हम ये तो नहीं जानते कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, पर इतना जरूर जानते हैं कि जमीन की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो हारता है वो इंसान ही होता है। शायद किसी दिन दोनों पक्ष ये समझेंगे कि शांति हथियारों से नहीं, समझ से आती है, और तब शायद ये जंग खत्म होगी।